पासा खेलते। जो राजा मानसिंह की अंदर जाए हो आप, बंद है पूरे। मानसिंह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, अकबर के मुख्य चीफ कमांडर थे, इसलिए लड़ाई में ज़्यादा रहते थे। कभी काबुल कभी कंधार रहते थे। 5 युद्धों का विजेता है। हाँ, बड़ी बड़ी लड़ाई, ऐसे तो बहुत सारी लड़ाई लड़ी है, लेकिन वो जब भी युद्ध जीतते थे लूटपाट करते थे, खजाना अपने पास रखते थे। अकबर को सिर्फ एरिया देते थे, यहाँ तक जीत लिया, इसलिए बहुत पैसे, अकबर से ज़्यादा पैसा वाला था राजा मानसिंह। और देखो जी, इस पैलेस की सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज से 400 साल पहले इस महल में जेंट्स तो अलाउ नहीं था, क्योंकि राजा मानसिंह लड़ाई में ज़्यादा रहते थे, कभी काबुल कभी गंधार रहा करते थे। इसलिए राजा मानसिंह ने अपनी रानियों की सुरक्षा के लिए इस पूरे महल में किन्नर लोगों की सेना रखी जाती थी, हिजड़ों की सेना होती थी। ये दीवार पे छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं चारों तरफ, यहाँ किन्नर लोग रहते थे, तलवार भाले हथियार लेके चारों तरफ दिन रात रानियों की सुरक्षा के लिए पहरेदारी देते थे। फिर भी कोई गलती से कोई चोर उचक्का अंदर आ जाता था तो उसका सिर कलम करके टॉप में दोनों तरफ छतरियाँ बनी हुई है, वहाँ पर लटका दिए जाते, जब तक राजा मानसिंह नहीं आते उनको उतारा नहीं जाता था। और ये था राजा का गुप्त रास्ता। जब भी राजा मानसिंह को एक रानी से मिलने जाना होता, इस रास्ते से चले जाते, किसी भी रानी के बेडरूम में चले जाते, दूसरी रानी को खबर नहीं होती, इससे रानियों में झगड़े नहीं होते थे। बीच में वो छतरियाँ दिख रही है ना आपको, इसको बोलते हैं जनानी डोडी, बारादरी, और मुगल भाषा में आप इसे हरम भी कह सकते हैं। तो यहाँ क्या होता था, हाँ, हरम का दरवाजा, हरम का दरवाज़ा, मतलब हरम का मतलब, हरम का मतलब। तो जब भी राजा युद्ध में जाते थे तो अपनी 12 रानियों से मीटिंग करते थे, इसके बीच में राजा मानसिंह बैठते, चारों तरफ 12 रानियां बैठती, बाहर की तरफ पर्दे होते। वो युद्ध में जाने से पहले अपनी रानियों से बातचीत करते। कभी कभार कोई झगड़ा हो ही जाता, औरतों को जानते हो आप तो, 2 बर्तन होते हो तो कितना भी अलग अलग रखो, लड़ेगी तो सही। तो उनसे मीटिंग करते, उनकी जो समस्या होती थी उनको सुलझाते थे। कभी कभार समय मिलता तो रानियों के साथ चौपड़ पासा खेलते। जो राजा मानसिंह की, हाँ, जो राजा मानसिंह की जो सबसे बड़ी रानी थी उसका नाम था रानी कनकावती। वो यहाँ तुलसी जी की पूजा करती थी। जगत मंदिर बनाया था ना उन्होंने बेटे जगत सिंह के नाम से। वो जगत सिंह मर गया था, हाँ, तो उनके नाम में जगत सिंह। बंगाल अभियान के समय वो मर गए थे जगत सिंह पे। जगत सिंह मंदिर नहीं थे, मीरा जी की मीरा की मूर्ति वो है जहाँ मीरा बाई पूजा करती थी, वही मूर्ति है चित्तौड़ वाली मूर्ति। हाँ, तो ये क्या है, ये यहाँ पूजा करती थी, उसका नाम था रानी कनकावती। मुख्य रानी वही थी पटरानी। हाँ, वही थी मुख्य रानी। जा रहे सर हम, ये कहाँ जा रहे सर हम? ये बहुत गुप्त मार्ग है ये। होते थे ना, हाँ, उनके हथियार तलवार वगैरह भाले वगैरह रखने की जगह होती थी, दोनों तरफ यही रखे जाते थे। इतने किन्नर तो लाते कहाँ से थे, करते थे क्या किन्नर, बनाते थे? हाँ, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न हो गया भाई, किन्नर इतने कहाँ से लाते थे? किन्नर लाते थे पहले, वो मेरे हिसाब से कहीं से दूर विदेश से खरीद के लाते थे, नहीं कि जहाँ से भी मिलता। खरीदते ही तो थे। अरे वो ये एक दीवार है, ये दीवार इसके बीच में है, ऐसे एक रानी का अपार्टमेंट है, इस तरफ 12 रानियों के 12। अंदर जा सकते नहीं? अंदर जाए हो आप? बंद है पूरे? बंद है, देखे हो, लेकिन कहाँ पे है? ये रानी का पूरा एक अपार्टमेंट। क्या सर, क्या था सर यहाँ पे? एक रानी का बेडरूम ये, और ऐसे ऐसे 12। मेरे को पानी पहले फिटी गई थी। उसके भी टैंकर के 500 रुपये। अरे वो तो दूर से लाते तो ना, ये तो ये देख असू गटर रोड बाड़मेर में तो है। हाँ, गटर रोड वहाँ से तो 250 किलोमीटर बटा होगा कि हमारे जोधपुर से 50 किलोमीटर दूर है। कुआं है वो भी मटाडू का कुआं। अभी भी
राजाओं की मधुशाला। राजा के मेहमान वगैरह ड्रिंक करते थे। अब कैफे कॉफी डे खुल गया है। ये जिसे आजकल आधुनिक ये मधुशाला